Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 11 students, this is the worksheet of लोसाई जो हमने आपको दी थी. इसके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे जिन्होंने ये वर्कशीट सॉल्व नहीं किया, तो उनके लिए जो है ये सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ. थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ताकि ये कि तुम लोग को थोड़ा सा सवाल भी समझ में आ जाए कि क्या हमने इस क्वेश्चन में किया है. इस वर्कशीट को ज़रूर सॉल्व करना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है वर्कशीट बहुत. और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो तुम लोग के असेसमेंट में आएंगे इंशाल्लाह. और असेसमेंट की जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह तुम लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा, जिसमें सारी डिटेल्स तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा. तो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल. और उम्मीद है कि तुम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी. क्लास में तो रिवीजन स्टार्ट किया है हमने, बाकी है कि अब आपके ऊपर है कि आप कितना उसको जो है वो प्रैक्टिस करते हो घर जाके. इफ़ यू वांट गुड मार्क्स, और आपको पता है कि प्रैक्टिस फिर तो बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर फ्रॉम ग्रेड 9. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो ग्रेड 9 का है, ट्रिग्नोमेट्री 9 और 10 दोनों का है. तो ये आपको लाजमी रिवाइज करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो लोसाई और प्रोबेबिलिटी तो आपने अभी पढ़ा है, तो वो आपको आइडिया है. लेकिन जो बाकी दो टॉपिक्स हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स. तो इंशाल्लाह वीडियो में डिटेल में गाइड कर दूंगा क्या वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है टॉपिक की. अभी फिलहाल इस वीडियो में सॉल्यूशन देख लेते हैं इस वर्कशीट का. ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है. इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि द डायग्राम शोज द लाइंस ए बी एंड बी सी. ए बी और बी सी लाइंस जो है वो गिवन थी, पहले से बनी हुई थी. उसने फर्स्ट पार्ट में बोला है द पॉइंट डी इज 11 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड 9 सेंटीमीटर फ्रॉम सी. तो इसका मतलब है कि हमें पॉइंट डी जो है वो बनाना है. वो 11 सेंटीमीटर है ए से, तो इसका मतलब है कि आपने कंपास खोला, 11 सेंटीमीटर का कंपास आपने ओपन किया, नीडल आपने ए पे रखी है, और फिर आपने जो है वो एक बड़ी सी आर्क जो है वो यहाँ पे लगा दी इस तरह. उसके बाद उसने बोला है कि 9 सेंटीमीटर फ्रॉम सी है, तो सी का पॉइंट जो है वहाँ पे आपने नीडल रखी, 9 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और इस आर्क को कट किया. तो ये जो आपको पॉइंट मिल गया, दिस इज पॉइंट डी. ये पॉइंट डी हो गया. आप इसको ए से ज्वाइन कर दोगे, आप इसको सी से ज्वाइन कर दोगे, तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. एक नंबर का ये क्वाड्रिलेटरल बनाना था. उसके बाद हमसे कह रहा है कि भाई ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड क्वाड्रिलेटरल. मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही तुम्हें लोकस बनाना है, तुम्हें डायग्राम से बाहर जाने की जरूरत नहीं है. और फर्स्ट पार्ट में उसने कहा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, तो ये इक्विडिस्टेंट का वर्ड यूज हो गया. इक्विडिस्टेंट का वर्ड मतलब है कि वी हैव टू फॉलो द थर्ड एंड द फोर्थ केस, क्योंकि इक्विडिस्टेंट का वर्ड थर्ड केस में था और फोर्थ केस में था. और आगे आपने देखा कि दो पॉइंट्स की बात कर रहा है, तो सिंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनानी है आपको. बी और सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनानी है, तो आधे से ज़्यादा कंपास खोला आपने बी और सी का. एक आर्क आपने ऊपर की तरफ लगाई, एक आर्क लाइन के नीचे लगाई, और फिर सी पे नीडल रख के जो है वो आपने दोनों आर्क को कट किया. तो आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो ये आपने जो है वो पूरी इनसाइड क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ कर दी. और उसके बाद फिर आपको फर्दर कह रहा है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी. इसका मतलब है कि आपको फिर एंगल बाइसेक्टर भी बनाना है, और एंगल बाइसेक्टर बी पे बनाना है. तो आपने जो है वो आधे से कम कंपास खोला, आर्क लगाई, और फिर ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट, और फिर आपने ये दो आर्क लगा के बी से ज्वाइन कर दिया. तो ये जो लाइन बन गई, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर. ये वो एरिया जो इक्विडिस्टेंट है ए बी से और बी सी से. और फिर उसने लास्ट में ये बोला कि दीज टू लोसाई मीट्स एट पॉइंट पी. इसका मतलब है कि ये जो आपने दो नए लोसाई बनाए हैं इस फिगर में, अदर देन द क्वाड्रिलेटरल, एक आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, एक आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं वो पॉइंट पी है. तो आपने लोकेट भी कर दिया और आपने जो है वो मार्क भी कर दिया. और ये आपका एक मार्क का जो है वो पॉइंट पी भी आपने इसको मेंशन कर दिया. तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन ये कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए लोसाई का. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी. उसने बस ये कहा था कि भाई बी के आसपास का एरिया जो है ना वो मार्क करो, कि बी के आसपास कौन सा एरिया है. असल में ये उसने बोला था कि ए बी एंड सी ये बेसिकली स्टोरेज हैं, और जो करीब के एरिया हैं वो स्टोरेज के पास जाते हैं अपना जो जो भी उनका फूड सप्लाई होता है उसको स्टोर करने के लिए. तो उसने बोला था कि भाई बी के करीब करीब से कौन से एरिया हैं, तो उनको जो है वो शेड करके बताओ. तो इसमें उसने जो है चूंकि करीब करीब का लफ्ज़ बोला था, नियरर का लफ्ज़ बोला था, तो इसका मतलब है कि भाई नियरर से पहले हमें ये बात आइडेंटिफाई करनी होती है कि बीच का एरिया कौन सा है, उसके बाद ही आइडेंटिफाई होता है ना कि करीब कौन सा है. तो बीच का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा. चूंकि यहाँ बी की बात हुई है, तो फिर हमने जो है वो बी, चूंकि हमारे पास दो लाइंस थी ए बी और बी सी, तो हमने इन्हीं दो पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. ये ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो आपको ये वाली लाइन नजर आ रही है.
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का वही वही वाला मेथड है कि मोर देन हाफ कंपास खोलना पड़ता है। और बी सी भी है, इसका भी हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो ये बन गया। तो अब आपने देख लिया कि भाई बी के पास पास की जो रीजन है, अब ये वाली जो लाइन है, इसके उस साइड पे जाऊंगा तो ए के पास वाला रीजन आ जाएगा, और इसके इस साइड पर आऊंगा तो बी के पास वाला। तो इसका मतलब है कि मैंने जो है वो ये सारा एरिया शेड कर दिया, तो ये जो है मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसके फर्स्ट पार्ट में तो मैं बेरिंग भी शायद फाइंड आउट करनी थी। तो पहले पार्ट में मुझसे कह रहा है गिवन दैट द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 115। कह रहा है सी फ्रॉम ए इज 115 है, तो मतलब है फ्रॉम ए का मतलब है नॉर्थ, तो ए पे आपने नॉर्थ बना के ये 115 हो गया एंगल, ये गिवन था। तो आपको जो है वो बेरिंग फाइंड आउट करनी है ए फ्रॉम सी। तो ए फ्रॉम सी का मतलब है सी पे आपको नॉर्थ बनाना है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम के जाना है, तो ये वाला पूरा बड़ा एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि इनसाइड एंगल सप्लीमेंट्री होता है, अगर ये 115 है तो ये 180 माइनस 115 हो जाएगा, मतलब 65 हो जाएगा। और चूंकि आपको ये बाहर वाला एंगल चाहिए पूरा, तो कंप्लीट एंगल 360 होता है। 360 में से आपने 65 को माइनस कर दिया, तो आपको जो है वो 295 जो है वो आपको एंगल मिल गया। इसका आसान तरीका जो है वो मैंने क्लास में बताया था, रिवर्स बेरिंग वाली ट्रिक जो बताई थी, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे उसने आपको बोला है सी फ्रॉम ए इज 115, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर एक बेरिंग नॉर्मल बेरिंग, जैसे अगर नॉर्मल बेरिंग जो है वो 180 से कम है, जैसे ये 115 है ना, तो ये लेस देन 180 है। तो अगर इसकी रिवर्स करनी है, मतलब ये सी फ्रॉम ए है ना, अगर मुझे ए फ्रॉम सी चाहिए, मतलब इसका रिवर्स करना है, इसका उल्टा चाहिए बेरिंग में, तो मैं क्या करूंगा, अगर 180 से छोटी है तो 180 ऐड कर दूंगा, अगर 180 से बड़ी है तो 180 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अभी मेरी बेरिंग 180 से छोटी है, तो मैं रिवर्स के लिए क्या करूंगा, 180 इसमें ऐड कर दूंगा, तो 180 जब ऐड करूंगा 115 में, तो मेरा आंसर 295 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा एक आंसर हो गया 1 मार्क का। अच्छा, ये जो है ना इसकी वर्डिंग थी कि बाय ड्राइंग सूटेबल एक्यूरेट कंस्ट्रक्शंस फाइंड एंड शेड द रीजन विच इज सर्व्ड बाय द डिपो एट बी। मतलब ये बताना यही चाह रहा था कि बी जो है ना बेसिकली एक स्टोरेज वो है, कोई जो है वो स्टोरेज वो है, मतलब हाँ वीट का स्टोरेज वो है डिपो। ठीक है, तो आसपास के गांव जो है, लोकल फार्मर्स जो है वो वहाँ आके जो है वो अपना वीट स्टोर करते हैं। तो आपको वो एरिया जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जो एरिया है वो बी की तरफ आते हैं अपना जो है वो वीट स्टोर करने के लिए। तो चूंकि यहाँ देखो नियरेस्ट की बात हुई है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। यहाँ और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस यही इन्फॉर्मेशन थी 2 मार्क्स की। तो ये मैंने जब वर्ड देखा नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का मतलब है मुझे पहले मिड पॉइंट तो पता हो, मुझे बीच का एरिया तो पता हो ना। तो जब बीच का एरिया पता चल जाएगा तो उसके बाद मैं फिर आइडेंटिफाई कर लूंगा कि नियरेस्ट कौन सा है। तो बीच के लिए मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और फिर मैंने शेड कर दिया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ये वाला तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था, तो इसको फिलहाल छोड़ दो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है वो थोड़ी सी लैंग्वेज पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊंगा। द डायग्राम शोज द लाइंस ए बी एंड बी सी। इसमें भी यही है कि उसने पहले से ए बी और बी सी लाइंस मुझे बना के दी हुई हैं। ये जो ए बी और बी सी लाइंस है, ये जो आपको बोर्ड में नजर आ रही हैं, ये ऑलरेडी जो है वो बनी हुई हैं। अब देखो उसने जो लैंग्वेज यूज किया ना, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इसने बोला है कि द पॉइंट डी इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए सी टू बी। तो ये चीज थोड़ा सा देखनी थी कि द पॉइंट डी इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए सी टू बी। इसका मतलब है कि भाई पॉइंट डी जो है ना वो ए सी के ऑपोजिट साइड पे है और बी के सामने है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो ये साइड है बी, अब डी जो है ना इसके सामने है, ठीक है, और ए सी के पास है, तो ये वाली साइड जो है ना वो ए सी होती है। इसका मतलब है ये साइड ए सी है, तो इसके ऑपोजिट जो है ना डी है, तो इसका मतलब है कि डी जो है वो यहाँ ऊपर की साइड पे है। तो ये उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उसने ये बोला है कि पॉइंट डी जो है इट इज ऑपोजिट ऑफ ए सी टू बी। मतलब ए सी जो साइड है हमारी, अगर मैं ए और सी को ज्वाइन करूं तो ए और सी की लाइन इस तरह हो जाएगी, और डी जो है ना उसकी ऑपोजिट साइड पे, उसकी पीछे की साइड पे, और बी के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो बी के बिल्कुल सामने है, तो इस वजह से जो है वो मैंने जो है आइडेंटिफाई किया कि मेरा डी पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ होगा। और उसके बाद जो है मुझे उसने इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है। उसने बताया कि भाई ए डी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने 5 सेंटीमीटर का कंपास खोला, ए पे रख के जो है वो 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। फिर सी डी कह रहा है 6.5 है, तो मैंने 6.5 का कंपास खोल के जब आर्क लगाई, तो मेरी जो फिगर है वो इस तरह बन गई। ये मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, और ये मैंने ए से भी ज्वाइन कर लिया, ये मैंने जो है वो सी से भी ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया जो वो मुझसे बनवाना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद उसने मुझसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया बीसी का, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला उसने, तो मैंने ये लाइन बना दी। और उसके बाद उसने मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए बोला, और बी पे बनाने के लिए बोला, तो मैंने जो है वो ये वाली लाइन इस तरह ड्रॉ कर दी। देखते हैं उसके बाद क्या लैंग्वेज उसने यूज़ की है।
अच्छा, उसने ये बोला कंस्ट्रक्ट द कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये मैंने बना दिया। ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, ये भी मैंने बना दिया। अच्छा, दैट आर, ये मुझे बनाना है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी, मतलब एंगल बाइसेक्टर बना दिया मैंने बी पर। और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया बी और सी पे। और फिर कह रहा है द लाइन पी क्यू कंसिस्ट ऑन ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल विच आर। अब ये कह रहा है कि तुम्हें एक लाइन पी क्यू बनानी है जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए बी एंड ए सी। मतलब इक्वी डिस्टेंट का मतलब वो जो एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया ना, तो वो एंगल बाइसेक्टर पर वो लाइन है पी और क्यू। और वो कहाँ है, वो नियरर टू सी है देन बी, नियरर टू सी है देन बी। तो इसका मतलब है कि सी के करीब है और बी से दूर है। तो आपने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है ये वाला, तो सी के करीब है, मतलब है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा। तो ये वाला जितना रीजन है वो सी के करीब है, ये वाला जो रीजन है वो बी के करीब है। तो आपने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बिल्कुल बाद एक पॉइंट पी मार्क कर दिया, और फिर जो है वो यहाँ कोने पे पॉइंट क्यू मार्क कर दिया। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज लाइन पी क्यू। तो आपको जो है ये लेबल करनी थी, जिसका आपको एक मार्क मिल गया। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में उसने मुझे जो है वो डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी, द स्केल इज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब यहाँ उसने स्केल भी दिया हुआ है। तो जो स्केल वाली ड्राइंग्स होती हैं, जो स्केल मेंशन होता है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखा करो, क्योंकि उसमें अगर आपसे डिस्टेंस पूछा, वो कहे कि एक्चुअल डिस्टेंस निकालो, तो फिर आपको कन्वर्ट वो करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ मुझसे कह रहा है मेजर द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो तुम्हें देखना है कि फ्रॉम ए का मतलब है ए पे नॉर्थ बनाना है, क्लॉकवाइज घूम के आना है। तो पहले बेरिंग मार्क करोगे, उसके बाद मेजर का वर्ड है तो इसका मतलब है प्रोटेक्टर रख के ये वाली बेरिंग निकालोगे। तो प्रोटेक्टर रख के जब आपने बेरिंग निकाली तो 126 डिग्रीज कुछ आपकी बेरिंग आ रही है। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट उसने क्या बोला है हमें। फिर कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स ए एंड बी इन किलोमीटर। अब उसने बोला है ए और बी का जो डिस्टेंस है वो मुझे किलोमीटर्स में बताओ। तो आपने क्या किया, इसको स्केल से ये मेजर किया। ये तकरीबन कुछ 7 सेंटीमीटर आ रहा होगा। तो चूंकि आपका स्केल है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो आपने 7 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास जो है वो 3.5 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस आ गया। फिर उसने मुझसे जो है वो लोसाई की कंस्ट्रक्शंस करानी है। उसने कहा है कि भाई एक शिप है जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए एंड बी। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा ए बी का। और फिर कह रहा है ऑन अ बेयरिंग ऑफ 260 फ्रॉम बी। फिर कह रहा है कि बी से जो है ना वो 260 की बेयरिंग पर है एक शिप, वो एक्स है उस शिप का नाम। तो आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया ए बी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह बना दिया, ये एक्सटेंड करते हुए आप आगे ले गए। और उसके बाद बी से आपने 260 का एंगल बनाया। अब ये 260 का एंगल कैसे बना होगा, देखो ये वाला एंगल तो 180 है, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर को इस साइड पे रखोगे और यहाँ से 60 का एंगल बना लोगे। सॉरी 60 कह रहा हूँ, 80 का एंगल बना लोगे, क्योंकि आपको जो है वो 260 का एंगल बनाना है ना। तो 180 तो ये ऑलरेडी बना हुआ होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल तो 180 है ही है। फिर आप क्या करोगे, अपना प्रोटेक्टर रखोगे और यहाँ से 80 का एंगल बना लोगे बस। तो 80 और 180 जो है वो 260 होता है। तो आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी। ये वाली लाइन को जब एक्सटेंड करोगे तो ये जहाँ उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मीट करेगी, तो ये पॉइंट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये मार्क कर दिया पॉइंट एक्स। तो इसी तरह अगर एंगल आपका 180 से ग्रेटर होता है ना, तो उसको इसी तरह बनाते हैं। उसकी ट्रिक यही होती है कि आप क्या करते हो, स्ट्रेट लाइन तो होती 180 है ना, तो आप 180 नहीं बनाते, 180 के बाद देखते हो कितना बनाना है। तो आप यहाँ प्रोटेक्टर रखते हो उल्टा करके, या मतलब इस तरह डी रख दिया आपने यूँ। और फिर यहाँ से आप 10 20 30 40 50 60 70 80 तक आते हो। और 80 के बाद फिर आपने ये लाइन जो है वो बना दिया, पॉइंट मार्क कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। जहाँ वो दोनों मिल रहे हैं वो आपका पॉइंट एक्स हो जाएगा। तो इस तरह की जो है थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन थी। आगे चलते हैं जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें जो है वो स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर्स। और उसने पहले बोला था कि पी और क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। तो आपने पी और क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, मोर देन हाफ कंपास खोल के आर्क्स लगाई, 2 आर्क इधर लगाई, 2 आर्क इधर लगाई, ये लाइन आपने बना दी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। उसके बाद उसने मुझे बोला था कि भाई अब आप उसने बोला कि मुझे जो है ना वो ट्रीज जो है वो प्लांट करना है। ठीक है। अच्छा, अब ट्रीज प्लांट करने के लिए देख लेते हैं एग्जैक्ट लैंग्वेज उसने क्या यूज किया, थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं लैंग्वेज। पहले तो उसने मुझे बोला कि भाई द गार्डन हैज अ पाथ दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बना दी। अब वो कह रहा है कि भाई एक थर्ड प्लांट जो है वो थर्ड ट्री हमें प्लांट करना है गार्डन में, और वो ऐसा है कि वो नियरर टू क्यू होना चाहिए देन पी। क्यू के करीब होना चाहिए, पी से दूर होना चाहिए। और मोर देन 18 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू। अभी 18 मीटर्स है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो हमारे पास जो स्केल था वो ये था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर था। तो 18 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो इसका मतलब है क्यू पे रख के 3 सेंटीमीटर का सर्कल भी बनाना पड़ेगा। तो क्यू पे रख के मैंने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। अब उसने बोला है शेड करके बताओ कि भाई कौन सा एरिया है जहाँ मैं थर्ड ट्री लगा सकता हूँ। तो उसने बोला है कि नियरर टू क्यू है, तो इसका मतलब है कि भाई ये तो ये जो मैंने लाइन बनाई है तो इक्विडिस्टेंट वाली है ना, तो इससे जो है वो क्यू की साइड पे, तो इसका मतलब इधर ही होगा। और उसने बोला है मोर देन 18 सेंटीमीटर, सॉरी मोर देन 18 मीटर्स बोला है, तो इसका मतलब है वो सर्कल से बाहर होगा, सर्कल के अंदर नहीं होगा। तो सर्कल से बाहर फिर यही वाला एरिया जो लाइन के साइड पे, ये वाला और ये वाला एरिया हो गया, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज पढ़नी है और शेडिंग करनी है, लोसाए बनाना है। लोसाए बनाना मुश्किल नहीं है, उसको शेड करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लैंग्वेज कभी कभार जो है वो काफ़ी वो मुश्किल हो जाती है। वैसे मैं 7 में दोबारा स्केल ड्राइंग दे दी, 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है। और इसमें उसने सिर्फ एक्चुअल डिस्टेंस पूछा है। उसने देखो एक्चुअल का वर्ड है, इसका मतलब है कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए और बी का बोला है उसने, ए और बी का आपने स्केल रख के जो है डिस्टेंस देख लिया, 9 सेंटीमीटर आ रहा था, और यहाँ स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर, आपने डबल कर दिया 18 आ गया। 2 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद कह रहा है मेजर द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। देखो मेजर बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको मेजर करनी है, लेकिन पहले मार्क आपको करनी पड़ेगी। बी फ्रॉम ए का मतलब है कि भाई ए पे नॉर्थ बनेगा, और ये वाला एंगल आपको मेजर करना है। ये वाला एंगल आप प्रोटेक्टर से मेजर कर लोगे तो आपके पास 73 डिग्रीज आ जाएगा। तो एंगल मेजर करना जो है ना उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि बेरिंग में जो है ना वो लोसाए लाजमी, लोसाए और बेरिंग मिलके इसी तरह आता है। और बेरिंग आपको जो है वो काफ़ी जगहों पे मेजर भी करनी पड़ती है, कभी फाइंड भी करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑन अ मैप ऑफ 3 बोर्ड्स ए बी एंड सी। स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अगेन दोबारा बेरिंग बोल दी इसने, और फाइंड बोला है, अब मेजर का वर्ड नहीं बोला है। तो आपके पास, आपको पता है स्केल ड्राइंग है, स्केल के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो आपने जो है वो ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ये एंगल 138 आ गया प्रोटेक्टर से। लेकिन वो मेजर का वर्ड ज़्यादातर एग्जैक्ट एंगल के लिए आता है, जो आपको एंगल मेजर करना है ना उसी के लिए आता है। तो यहाँ उसने फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए कर दिया, तो अगेन आपने मेजर कर लिया इसको प्रोटेक्टर से। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मेजर है कि फाइंड है। अगर स्केल ड्राइंग प्रॉपर बनी हुई है, अकॉर्डिंग टू स्केल बनी हुई है, इसका मतलब है आप मेजर करोगे बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब फोर्थ बोर्ड डी इज क्लोजर टू बी देन ए। क्लोजर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा पहले। तो बी और ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बना दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया। और उसके बाद कह रहा है कि भाई इट इज़ लेस देन 4 किलोमीटर फ्रॉम सी। स्केल हमारा 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमने 4 सेंटीमीटर का जो है रेडियस खोल के सी पे एक सर्कल बना दिया। और ये वाला जो है बाइसेक्टर हमने जो है वो इतना बना दिया कि वो सर्कल से गुजर जाए। अब हमें बताना है कि भाई एक फोर्थ बोर्ड जो है वो डी है, वो ऐसे है कि वो क्लोजर टू बी है, मतलब वो बी के करीब है, ए के करीब नहीं है, और वो लेस देन 4 किलोमीटर है फ्रॉम सी, मतलब सर्कल के अंदर अंदर है और बी की तरफ है। तो इसका मतलब है सर्कल के अंदर अंदर का एरिया और बी की तरफ जो है वो सिर्फ यही वाला एरिया है। तो आपने इसको शेड करके अपना रिक्वायर्ड आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डायग्राम बिलो शोज अ ट्राइंगल। यहाँ एक ट्राइंगल उसने हमें बना के दिया हुआ है। ट्राइंगल का नाम है एबीसी। ये वाला एबीसी ट्राइंगल जो है वो बना हुआ था हमारे पास पहले से। उसके बाद उसने हमें कुछ डिटेल्स दी हैं। डिटेल्स में उसने बोला है द पॉइंट डी इज ऑपोजिट साइड ऑफ ए सी टू बी। अब देखो यही वाली लैंग्वेज दोबारा यूज़ की है कि डी पॉइंट जो है वो ऑपोजिट साइड पे है ए सी के, और बी के बिल्कुल सामने। ठीक है ना, तो बी के सामने ऑपोजिट साइड ऑफ एसी है, तो बिल्कुल ऊपर की साइड पे ही आप उसको ले गए। और फिर आपको डायमेंशन दी हुई थी, आपने डायमेंशन जो है वो यूज़ किए। एडी 6 सेंटीमीटर है, सी डी 8 सेंटीमीटर है, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल गया और आपने इस तरह ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका जो है वो क्वाड्रिलेटरल बन गया। ट्राइंगल बना हुआ था उसको आपने क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद फिर वो आपसे जो है वो कह रहा है कि ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड क्वाड्रिलेटरल दैट आर 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एसी। अब ये एसी बेसिकली लाइन है, और ये 2.5 सेंटीमीटर लाइन का मतलब है कि यू हैव टू ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस। एसी से 2.5 सेंटीमीटर दूर एक ये पैरेलल लाइन आपने बना दी, और एसी से 2.5 सेंटीमीटर दूर और ये पैरेलल लाइन आपने एक बना दी। और उसके बाद वो आपसे एंगल बाइसेक्टर बनवा रहा होगा। आपसे कह रहा है कि भाई इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, फिर एंगल बाइसेक्टर बना दिया बी पे। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया है ये दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है 2 पॉइंट पे पी और क्यू। तो ये पी और क्यू का डिस्टेंस जो है वो आपने नोट कर लिया और आपने इसका आंसर दे दिया। तो यही करना था इस क्वेश्चन में बस। 5.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको जो है वो पहले पार्ट में तो वो ये कह रहा है कि एक्यूरेट ड्राइंग बना के दिखाओ। तो यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, और कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट स्केल ड्राइंग ए बी सी डी ई
मतलब यहाँ जितने डिस्टेंस दिए हुए हैं सब मीटर्स में दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 मीटर के बराबर है। तो अब यहाँ 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 4 मीटर्स का मतलब है कि ये कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर की आपको यहाँ लाइन बनानी पड़ेगी। फिर आप 90 डिग्री के एंगल से, ये 2 है तो ये डबल होके 4 हो जाएगा, और फिर ये 3.5 है तो ये डबल होके 7 हो जाएगा। तो आप 7 सेंटीमीटर की लाइन बना दोगे ऊपर। उसके बाद ये आपसे कह रहा है मेजर एंड राइट डाउन द एंगल एबीसी। तो आपको अब एबीसी मेजर करना पड़ेगा। एबीसी ये वाला एंगल है, ए बी सी। तो आपने यहाँ से मेजर कर लिया प्रोटेक्टर रख के, ये 135 डिग्रीज आ रहा था। तो आप ये मेजर करोगे तो आपको जब आप बनाओगे इसको, एक्चुअल जब बनाओगे तो जो है वो आपको बनाने में आसानी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल जो है वो बना कैसे है इसका। ये इस तरह का जो है वो एक्चुअल बना हुआ है। ठीक है, डबल हो गई है सारी, तो ये आपको इस तरह बनाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस आपको डबल कर करके इसको बनाना है। तो उसके बाद फिर उसने आपको जो है वो डायग्राम शोज द पेंटागन पी क्यू आर एस टी, ये पेंटागन बना हुआ है, ये बना हुआ है, सॉरी पेंटागन ये बना हुआ है, पी क्यू आर एस टी। और उसके बाद जो है वो आपसे चीज़ें पूछ रहा है वो। ये सारे के सारे जो है वो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। तो कहीं जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ हो रहे हैं, कहीं साइन रूल कोसाइन रूल यूज़ हो रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसके सारे आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो ये फिलहाल जो है इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इसके सॉल्यूशंस तुम्हारे सामने मैंने लिख दिए हैं इधर ऐसे। तो बाकी है कि इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना मुझसे। तो ये सॉल्यूशन था। एक एक क्वेश्चन और है, मेरे ख्याल से उसने सॉल्व नहीं किया। तो वो मैं इंशाल्लाह जो है ना जब सॉल्व करूंगा तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह इसके सॉल्यूशंस देख लो, अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व कर लो, ताकि ये के पेपर में तुम लोग को आसानी हो जाए।